मेंस में आपके सामने होता है ब्लैंक पेज, सो यू नीड टू कम अप विद डेडिकेटेड कंटेंट दैट इज एनालिटिकल इन नेचर, क्रिस्प होना चाहिए बट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मेंस देने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो स्किल है आंसर राइटिंग, एंड आई थिंक दिस इज वेयर द की गैप, the critical feature of Saarthi IAS MMP Plus program comes, where we teach you answer writing. तो आपका मेंस का जो डर है, the complete solution for mains is provided here in MMP Plus, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। इस पूरे कोर्स में आपको जो भी मेंस का कुछ भी पढ़ाएगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज की डिस्कशन हो, चाहे वो आंसर राइटिंग की क्लासेस हो, चाहे वो मेंस का डेडिकेटेड कंटेंट हो, एवरीबडी इज ईदर सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम और हैज क्लियर्ड मेंस मल्टीपल टाइम्स एंड हैव अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। मैं आपको विद सर्टेनिटी कह सकता हूं कि मेंस में आपको और कहीं पूरे जनरल स्टडीज और एस्से के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन में क्या करना होता है, आंसर को बेसिकली सोचना कैसे होता है, इस चीज के लिए हम राइट स्मार्ट में मोर देन 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वेयर आई विल बी स्टैंडिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेलिंग यू कि यार मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचता। हेलो एंड वेलकम टू सारथी आईएएस, आई एम डॉक्टर शिवन। सी, इफ यू आर समबडी हु इज टारगेटिंग यूपीएससी सीएसई 2027, तो आपके सामने एक सिंपल सॉलिटरी गोल है कि आपको दिसंबर तक मेंस की तैयारी करनी है। And for that, we are launching our MMP Plus program, Mains Mentorship Program Plus for UPSC CSE 2027. This program will start on 17th of August 2026. The class language is going to be English, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं exactly वैसे, and the class notes are going to be in English and Hindi both. अब देखिए, ये तो सबको क्लियर है कि प्रीलिम्स भी मेंसिफिकेशन हो चुकी है, मेंस पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का गैप भी कम हो रहा है। बट अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप सारथी आईएएस के पास क्यों आओ? व्हाई शुड यू चूज सारथी आईएएस? यहां पर 3 रीजन है। नंबर 1 इज द टीम दैट वी हैव। इस पूरे कोर्स में आपको जो भी मेंस का कुछ भी पढ़ाएगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज की डिस्कशन हो, चाहे वो आंसर राइटिंग की क्लासेस हो, चाहे वो मेंस का डेडिकेटेड कॉन्टेंट हो, एवरीबडी इज ईदर सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम or has cleared mains multiple times and have appeared in the interview. So this brilliant team that we have at Saarthi IAS is going to deliver this course to you, and I want you to take a look at this brilliant team. ये सारे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत की जरूरत है, और वो सर मुझे लगता है इस बार प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने बता दिया, देयर इज नो डिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट एनीमोर। वी हैव टू डू एवरीथिंग एंड वी हैव टू डू इट प्रॉपर्ली। हमारा फोकस रहेगा एनालिसिस पे। जिस लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी आजकल आईआईएम में पूछ रहा है, आप उसको आंसर कर पाओ, वो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। जब हम क्लास में बात करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात करेंगे, सिलेबस के इंटरलिंकेजेस पे बात करेंगे, एंड हाउ वी कैन सी एथिक्स अराउंड अस, हम उस पर बात करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट टेक्स टू स्कोर वेल इन एथिक्स पेपर। 0 से लेकर एक मेंस वाले लेवल तक बच्चे को लेके जाना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ये एज्यूम करके चलना कि बच्चे ने ये सब्जेक्ट्स कभी भी नहीं पढ़े हैं, बच्चा आपके सामने पहली बार आ रहा है। जो पुरानी तैयारी होती थी कि सिंपली एक पॉलिटी सेंट्रिक सी तैयारी एक किताब से कर ली आपने और उससे आपके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वो अब वर्क नहीं करती है। इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड रहेंगी, रिसोर्सेज जहाँ पे रहेंगे, राइट? सो वो एक इंटरलिंकेजेस अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप मेंस में आंसर राइटिंग में गलतियां नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम एग्जाम सेंट्रिक तरीके से कवर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको एकेडमिक क्लैरिटी भी देंगे, प्लस कि आप एग्जैक्टली आंसर लिख पाओ। इस ब्रिलियंट टीम के साथ what we also do is we create dedicated, comprehensive, relevant, organized and structured content for the mains exam, which is a true one-stop solution. मैं आपको with certainty कह सकता हूं कि मेंस में आपको और कहीं
पूरे जनरल स्टडीज और एस्से के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. And why am I so confident on this content? I am confident because of the number of selections that we have. In UPSC CSE 2025, there were 201 plus selections from Saarthi IAS, and these are all students जो हमारे पेड बैचेस के स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने सिलेक्शन के बाद हमें पॉजिटिव हैंड रिटन फीडबैक दिया है. I want you to take a look at what these students are saying. The GS3 program and the Write Smart program. I joined it for 2023, but that gave me a perspective of how to proceed for the mains. GS3 का सर रिसोर्स मेरे को कंपाइल्ड फॉर्म में मिल गया था, राइट, तो आई यूज दैट वेरी एग्जॉस्टिवली इस बार भी. I found Varun Jain sir's MMP Plus, which was extremely good. I looked at it; it was extremely good. I was a part of the PRP last year, 2024, for Economic, Science, Tech and Environment. And this year for mains, I was a student of MMP Plus. I was introduced by the Science and Tech and the Environment Bundle program that I took for my 2024 attempt. That was my first attempt. And then I also took the help of MMP Plus because also I was pretty much lost where to gather the notes and content, how to write answers. Right. So MMP Plus helped me a lot. Saarthi has been my real Saarthi in the truest sense of the term. That charioteer which drove my way to this success. Every stage, prelims में prelims revision program, current affairs classes, mains के time पे MMP plus Write Smart, mains test series. So I was a part of GS3 and Write Smart. I basically joined Saarthi IAS after I got my prelims result, and GS3 was literally a shocker for me because there are so many topics, so many subjects, and we don't know where to cover and what to cover and how much to cover. स्टूडेंट्स का फीडबैक आपने देख लिया होगा. लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स. देखिए, मेंस कवर करने के लिए अगर हमें एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना है तो हमें इन तीनों चीजों को हिट करना है. द फर्स्ट पिलर इज कंटेंट. हमारे पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो हम डायरेक्टली मेंस एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सके. मेंस और प्रीलिम्स के कंटेंट में ना बहुत फर्क होता है. प्रीलिम्स में इवन इफ वी रिमेंबर द फैक्ट्स वी आर एबल टू गेट टू द आंसर. ऑल्दो अब प्रीलिम्स का भी नेचर चेंज हो रहा है. मेंस में आपके सामने होता है ब्लैंक पेज. सो यू नीड टू कम अप विद डेडिकेटेड कंटेंट दैट इज एनालिटिकल इन नेचर. क्रिस्प होना चाहिए बट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. और इस प्रोग्राम में GS1, GS2, GS3, GS4 एंड एस्से, इसका पूरा कंटेंट हम आपके साथ कवर करने वाले हैं. एंड दिस इज द ओनली कंटेंट यू विल नीड, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, जिसकी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी फॉर मेंस 2027. तो मेंस के कंटेंट में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. अब आपने कंटेंट तो पढ़ लिया, कंटेंट की PDF तो कोई भी पढ़ सकता है. ऑफ कोर्स देयर विल बी लेक्चर्स हियर व्हिच विल मेक यू अंडरस्टैंड द कंटेंट इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर. स्टिल कंटेंट पढ़ना सफिशिएंट नहीं है. मेंस देने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो स्किल है आंसर राइटिंग. एंड आई थिंक दिस इज वेयर द की गैप, द क्रिटिकल फीचर ऑफ Saarthi IAS MMP Plus program comes, where we teach you आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग यार एक स्किल है. आंसर राइटिंग इज नॉट कि आपको इनेटली आ जाएगा या अपने आप आ जाएगा. तो आंसर राइटिंग सिखाने के लिए वी हैव राइट स्मार्ट एंड लॉज. इन दोनों प्रोग्राम्स की मैं बात करता हूं. राइट स्मार्ट में आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज करके यू एक्चुअली लर्न कि जब आंसर लिखना होता है तो उसको स्ट्रक्चर कैसे करना होता है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, बॉडी के सब पार्ट्स कैसे डिवाइड करने होते हैं, क्या कोई अप्रोच लगा के हम अपना काम आसान कर सकते हैं. सो आई हैव डेवलप्ड 16 अप्रोचेस जो आप राइट स्मार्ट में यूज कर सकते हैं टू देन राइट ब्रिलियंट आंसर्स. कंक्लूजन में क्या करना होता है, आंसर को बेसिकली सोचना कैसे होता है. इस चीज के लिए हम राइट स्मार्ट में मोर देन 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वेयर आई विल बी स्टैंडिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेलिंग यू कि यार मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचता. और ऐसे वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ थिंकिंग होगा. राइट स्मार्ट के बाद जो सेकंड चीज है वो है लॉज और लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो वरुण सर लेते हैं.
मैंने खुद लॉज अटेंड किया था, ये ऐसी चीज है जो 2021 से वरुण सर कर रहे हैं. I myself attended it in 2022 in the year in which I got selected. काफी ब्रिलियंट और सिंपल आइडिया है कि क्वेश्चन आपके सामने है, 7 मिनट का टाइमर चल रहा है. टेस्ट सीरीज में क्या होता है, हमें 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं. थोड़ी हेजिटेशन आती है, एकदम से लिखना समझ नहीं आता. यहां पर क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 5 क्वेश्चन करने हैं एक बारी में. वरुण सर सामने खड़े हैं, क्वेश्चन देखा, वरुण सर ने आपको थोड़े से हिंट्स दिए कि यार इस क्वेश्चन में ना ऐसे लिख सकते थे, ये कर सकते थे, और अब टाइमर है और अब आप लिखो. ऐसे करके जो इनर्शिया है आंसर राइटिंग का वो पूरा खत्म हो जाता है. तो पहले आप आंसर राइटिंग सीखिए, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना सीखिए. यू लर्न हाउ टू थिंक एंड देन यू प्रैक्टिस एंड अप्लाई दैट थिंकिंग इन लॉज. वंस यू हैव डन बोथ दीज थिंग्स देन यू मूव ऑन टू मेंस टेस्ट सीरीज. यहां पर हमने 10 सेक्शनल मेंस टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट को इंक्लूड किया है, जहां आप टाइम भी मैनेज करना सीख सकें. So you read the mains content, you learn answer writing, you then practice answer writing in front of Varun sir, and then you finally practice answer writing in a test series. तो आपका मेंस का जो डर है, the complete solution for mains is provided here in MMP Plus, चाहे वो content हो, चाहे वो answer writing हो, चाहे वो test series हो. Let me now come to the schedule of this program. देखिए, हम अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं and our idea is कि हमें दिसंबर एंड तक ब्रॉडली सब कुछ खत्म करना है. तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये शेड्यूल कैसे ऑपरेट करेगा. पहले तो सारथी आईएएस में एमएमपी प्लस ऑपरेट करने का एक सिंपल सिस्टम है. पहले किसी भी सब्जेक्ट की कंटेंट की क्लास होती है. जब कंटेंट की क्लास हो जाती है उसके बाद राइट स्मार्ट और लॉज की क्लास होती है और उसके बाद टेस्ट होता है. तो मान लीजिए आपने GS3 की क्लासेस करी मेरे साथ, जहां से ये बैच शुरू हो रहा है, तो मैंने आपको GS3 का कंटेंट पढ़ाया. फिर राइट स्मार्ट और लॉज हमने किया, जहां पर आपने आंसर राइटिंग उस सब्जेक्ट की सीखी. तो पहले मैंने GS3 की क्लास करी, फिर मैंने GS3 की आंसर राइटिंग सीखी और फिर मैंने टेस्ट दिया. तो अब मेरा GS3 प्रिपेयर हो गया, फिर मैं अगले सब्जेक्ट पे गया, GS2 पे गया. दिस इज द आइडिया. तो हमने स्टार्ट किया GS3 से फ्रॉम 17th अगस्त. हमने पहले GS3 का कंटेंट पढ़ा, फिर हमने GS3 का राइट स्मार्ट और लॉज किया. वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड रिविजन ब्रेक्स हियर बिकॉज कभी कभी बैकलॉग हो जाता है. देन वी कम टू GS2. मैंने GS2 की क्लासेस करी एम पुरी सर और वरुण सर के साथ. फिर मैंने GS2 का राइट स्मार्ट और लॉज किया. फिर मैं आया एस्से पे. नाउ एस्से में इट इज नॉट रियली अबाउट रीडिंग कंटेंट, राइट. एस्से में कोई खास कंटेंट नहीं पढ़ना होता. एस्से में इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस. तो एस्से में वी ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर थ्रू सम ब्रिलियंट एक्सरसाइजेस विद पीयूष कुमार सर, जहां वो आपको एक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाते हैं. अब ये करते करते हम पहुंच जाएंगे नवंबर मिड तक. अब आपको भी जनवरी से प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी, राइट. एंड टाइम कम है, मेंस का काफी कंटेंट अभी बचा है. तो हमने यहाँ पर एक थोड़ी इनोवेशन करी है दैट हम GS1 में सोसाइटी पार्ट कवर करेंगे और GS4 को कंप्लीटली कवर करेंगे और GS1 सोसाइटी और GS4 का राइट स्मार्ट और लॉज कर लेंगे. अब GS1 में कुछ पार्ट हमारा बचेगा इवन आफ्टर दिस कोर्स एंड्स क्लोज टू 31 दिसंबर. हमारा कुछ पार्ट बचेगा, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री बचेगा, हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन बचेगा, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री बचेगा, एंशिएंट मिडीवल बचेगा और ज्योग्राफी बचेगा. बट मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडीवल और ज्योग्राफी तो हम प्रीलिम्स में पढ़ते ही हैं. तो इनकी जो मेंस की क्लासेस होंगी, विल बी गिविंग यू दीज क्लासेस इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट आफ्टर योर प्रीलिम्स, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू क्लियर प्रीलिम्स और नॉट. प्रीलिम्स के बाद हम आपको ये क्लासेस रिकॉर्डेड देंगे ताकि दिसंबर तक आप इसे कंप्लीट करके जनवरी तक प्रीलिम्स में शिफ्ट हो सके. सी इट्स वेरी इजी फॉर अस टू होल्ड दीज क्लासेस हियर, बट फिर आपका शेड्यूल ब्रेक होगा. तो ताकि आप लोगों का शेड्यूल ब्रेक ना हो, आप दिसंबर में इजीली ट्रांजिशन कर सकें और 90% मेंस आपका 31 दिसंबर तक कवर हो जाए, इसलिए ये शेड्यूल हमने बनाया है. आफ्टर प्रीलिम्स जो GS1 के बचे हुए सब्जेक्ट का राइट स्मार्ट और लॉज होगा वो लाइव होगा, राइट. सो एवरीथिंग इन दिस बैच इज लाइव एक्सेप्ट फॉर फ्यू रिकॉर्डेड क्लासेस of history and geography for mains which will be given after prelims. Now इस बैच के एक्चुअली हमने 3 वर्जन्स बनाए हैं और ये 3 वर्जन्स बनाए गए हैं थिंकिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स. सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो सबको अलग अलग टाइप के वर्जन्स की रिक्वायरमेंट होती है. और इन वर्जन्स को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस वरुण जैन सर. सो देखिए, व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट वर्जन ऑफ द MMP प्लस, हमने सेम मॉडल रखा है जो हमने जुलाई बैच में रखा था. तो देयर आर 3 वर्जन. वन इज बेस वर्जन, सेकंड इज प्रो वर्जन एंड थर्ड इज प्राइम वर्जन.
तो अगर हम बेस वर्जन की बात करते हैं तो जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट है, लाइक जीएस का कंप्लीट कवरेज, जीएस 1, 2, 3, 4 essay is part of base version. Write Smart, live answer writing session, both are part of base version as well. Practice test and current affair, they are also part of your base version. ठीक है, ये बात याद रखना. अब इसके बाद there are two differences with respect to pro and prime version. देखिए लॉज का इवैल्यूएशन, तो लास्ट ईयर जब हमने एमएमपी किया तो वी रियलाइज कि मेनी स्टूडेंट हैव आस्क्ड अस दिस थिंग कि जो लाइव आंसर राइटिंग सेशन में हम क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, 5 क्वेश्चन जो आप हर सेशन में लिखते हैं, उसका इवैल्यूएशन चाहिए. तो हम आपको यहां पे लॉज का इवैल्यूएशन प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन प्रो वर्जन, जो बेस वर्जन में नहीं है. एक ये डिफरेंस हो गया. इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन. आपके बेस वर्जन में प्रैक्टिस टेस्ट हैं, बट एक डिटेल 1-on-1 इवैल्यूएशन, जहां पे आप जूम कॉल पे अपने मेंटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में उसने 4 नंबर क्यों दिए, 5 क्यों नहीं दिए. तो डायरेक्टली 1-on-1 इवैल्यूएशन यू कैन एक्सेस हियर. मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन इज पार्ट ऑफ प्राइम वर्जन. प्राइम में लॉज का इवैल्यूएशन भी है और मेंस टेस्ट सीरीज का भी इवैल्यूएशन है. ठीक है, एंड दीज आर द प्राइसेस यू कैन चेक आउट ऑन द स्क्रीन. ठीक है, समझ में आया कि क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं. तो दिस इज इट, दिस इज अबाउट द एमएमपी प्लस बैच फॉर द अगस्त. एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके ईमेल आईडी ask@sarthi.com पे आप हमें मेल डाल सकते हैं. एंड ऑल्सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द क्लास.